इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको देते हैं। नाज़रीन, भोपाल में एनएसयूआई का एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस और एनएसयूआई के कारकुनान के बीच झड़प हुई है और पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया है। तालीमी पॉलिसी के खिलाफ एनएसयूआई के कारकुन एहतजाज कर रहे थे। इसी बीच पुलिस और एनएसयूआई कारकुनान के बीच झड़प हुई है। तालीमी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और वज़ीर आला की रिहाइशगाह का घेराव करने जा रहे थे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ भी एहतजाज किया गया। पूरे इलाके में दफा 144 नाफिज किया गया है। और हमारे नुमाइंदे इस वक्त ताज़ा तफसीलात के लिए नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं। मेहताब, तालीमी पॉलिसी के खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज वज़ीर आला की रिहाइशगाह का घेराव करने की कोशिश की गई, क्या अपडेट इस वक्त दे रहे हैं, क्या सूरत हाल बनी हुई अभी? जिला में जो है आज भोपाल में पीसीसी पर यूथ का प्रोग्राम था। कमलनाथ ने उसको खिताब किया। खिताब करने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है सीएम की रिहाइशगाह का जो है घेराव करेंगे, जिसको देखते हुए पहले से ही जो है पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी थी। जब यूनिसेफ के कारकुनान ने जो है बैरिकेटिंग को क्रैश करने की कोशिश की, पुलिस की बात नहीं मानी, तो पुलिस ने जो है न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। यूनिसेफ के लोग जो है नई तालीमी पॉलिसी, बेरोजगारी और इसके साथ साथ जो जराइम जो बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर एहतजाज कर रहे थे। और वो क्या कह रहे थे कि जो हम अपने मुतालबात को लेकर सीएम से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी बात की है वहां तक जाने की इजाजत नहीं दी। दोनों के बीच में झड़प हुई, जिसकी वजह से जो है जी मेहताब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो घेराव करने जा रहे थे, वज़ीर आला को याददाश्त पेश करना चाहते थे, तो इसकी इजाजत पहले से नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से पुलिस को ये सब कुछ करना पड़ा। देखिए, यूनिसेफ ने ऐलान किया था कि हम जो है पीसीसीआई से सीएम हाउस तक जाएंगे। उन्होंने अपने रूट का ऐलान किया था, लेकिन रूट का ऐलान कर देना ही काफी नहीं होता। इसके लिए पुलिस को जो है अपनी दरख्वास्त देनी पड़ती है। यही वजह है कि पीसीसीआई के बाहर ही जो है सुबह के वक्त ही बैरिकेटिंग कर दी गई थी और जैसे ही कमलनाथ की जो है तकरीर खत्म हुई, वो लोग बाहर निकले और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बैरिकेटिंग को क्रैश किया गया तब पुलिस ने जो है उनको कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब इस वक्त हालात जो है काबू में है, पुलिस कंट्रोल में है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको जेल भेजा जाएगा। मतलब एक बात के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर तीन चीजों के लिए एहतजाज किया गया। तालीमी पॉलिसी, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें सिर्फ क्या मध्य प्रदेश में ही है? पूरे देश की बात है, तो एनएसयूआई का एहतजाज सिर्फ मध्य प्रदेश में ही क्यों? नहीं, देखिए, एनएसयूआई का एहतजाज दूसरे सूबों में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो है नई तालीमी पॉलिसी का निफाज जो है किया जा रहा है। उस नई तालीमी पॉलिसी को लेकर जो है उनको जो खदशात है, उस खदशात पर जो है यूनिवर्सिटी चाहता है कि हुकूमत उनसे बातचीत करे। और फिर जब महंगाई की जो बात है, मध्य प्रदेश हुकूमत जो है महंगाई को मानने को किसी से तैयार नहीं है। और फिर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो वैट लगाने वाला मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में टैक्स जो है मध्य प्रदेश में लगाया जाता है। और यही वजह है कि यूनिसेफ ने जो है अपनी मुहिम का आगाज जो है एक तरह से शक्ति प्रदर्शन अगर कहें तो भोपाल से किया है। और फिर आने वाले दिनों में हो सकता है कि हफ्ते या 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में पंचायती इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए। इस तरह से दोनों पार्टियां जो है अपनी अपनी जो है शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है और पुलिस जो है किसी भी तरीके को जो है रिस्क लेने के मूड में नहीं, इसलिए पुलिस ने पहले बैरिकेटिंग की और जब यूनिसेफ के कारकुनान ने उसको बैरिकेटिंग को क्रैश करके आगे बढ़ने की कोशिश की तब उस पर लाठीचार्ज किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल एनएसयूआई यहाँ पर तीन मुतालबात को लेकर मुजाहरा कर रही है मध्य प्रदेश में। जैसा कि मेहताब आलम ने कहा कि महंगाई और तालीमी पॉलिसी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ चूंकि बल्दियाती इंतखाबात भी आने वाले, तो ऐसे में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है एनएसयूआई यानी कांग्रेस की तरफ से।